नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। और दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप में से जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, सपोर्ट किया है चैनल को, आप सभी लोगों को ये सारा का सारा सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों, और एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं और इस कॉम्बिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज जो कार्ड सामने आए दोस्तों, उनकी एनर्जी बहुत ही अलग है। यहाँ सिर्फ जीत की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी चाल की बात हो रही है जिसकी उम्मीद सामने वाले ने कभी की ही नहीं थी। जो लोग खुद को बहुत समझदार, बहुत एक्सपीरियंस्ड और हर सिचुएशन का मास्टर मानते थे, आज वही लोग कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आपके दुश्मनों को दिमाग जो इंसान देता आ रहा है, जो उनके गुरु माने जाते हैं, जो इनको दिमाग देते आ रहे हैं शुरू से, यानी इनको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपके अगेंस्ट, अब कहीं ना कहीं उनकी भी हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पर जो शतरंज का खेल इन्होंने स्टार्ट किया था आपके साथ, उस शतरंज की ऐसी बाजी खेली है आपने कि दुश्मनों के, विरोधियों के सबसे बड़े गुरु भी अब सिर पकड़कर बैठे हैं। जो इनको बुद्धि देते आ रहे हैं, जो इनको सारा सब कुछ बता रहे हैं कि क्या कैसे करना है आपके अगेंस्ट, कैसे आपसे दुश्मनी निकालनी है, जो इनको दिमाग देने वाले लोग हैं, जो सब कुछ रच रहे हैं पीछे से बैठकर, जो सो कॉल्ड गुरु हैं इनके, उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं हिल चुका है। आपने चाहे कोई ऐसा डिसीजन लिया या कोई ऐसी चाल चली आपने, हो सकता है आपको इस बात का आभास हो या ना हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने कुछ तो ज़रूर ऐसा किया है जिसके वजह से
जो इनके महान गुरु लोग हैं, यानी आपके दुश्मनों को जो अभी तक दिमाग देते आ रहे थे, उनको समझा रहे थे कि कैसे दुश्मनी निकालनी है, उनका भी सर कहीं ना कहीं चकरा गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है सबसे पहले, और ये कार्ड दिखाता है कि बैलेंस अब आपके पक्ष में आ रहा है। इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले जो फीलिंग आ रही है वो यही है कि यूनिवर्स अब हिसाब बराबर कर रहे हैं। बहुत समय तक कुछ लोग ये सोचते रहे कि वो रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स, इन्फ्लुएंस या पावर के दम पर हर बाजी अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। इनको ये लग रहा था, इन्हें लगता था कि इनके पास ज़्यादा साधन है, इसीलिए जो विक्ट्री है वो भी उनकी ही आसानी से होगी। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है दोस्तों। आपने शायद बिना शोर मचाए, बिना हर बात का जवाब दिए, अपनी जगह पर टिके रहकर ऐसा काम करके दिखाया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। आप पीछे नहीं हटे, चाहे कोई साथ दिया या नहीं दिया, आप जहाँ खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित हुई है। रही बात दुश्मनों की, तो जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि उन्हें उम्मीद थी कि आप जल्दी हार मान लेंगे या इतना परेशान हो जाएंगे, टूट जाएंगे या दबाव में आ जाएंगे और आप पीछे हट जाएंगे। और इन्होंने बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की आपके ऊपर, इमोशनल खेल भी खेला गया, बहुत ड्रामे किए गए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप अपनी जगह पर अड़े रहे, चाहे भले ही कितनी भी समस्याएं आई हों, कैसे भी दिन आपको देखने पड़े, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। और अब वही लोग ये देखकर हैरान है कि जहां उन्होंने नुकसान की उम्मीद की थी, वहां आपको सपोर्ट मिलने लगा है। जहां उन्होंने रास्ते बंद करने की कोशिश की आपके जीवन में, आपका बनता हुआ काम रोकने की कोशिश की, वहां नए रास्ते खुलते अब दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि कर्मा चुपचाप क्वाइटली वर्क कर रहा है, और जो लोग इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे थे अभी तक आपके जीवन में, अब वही बैलेंस की मार महसूस करने लगे हैं। क्योंकि यूनिवर्स का जब न्याय होता है तो कोई कितना भी बड़ा हो, सबको अपने किए का हिसाब चुकाना ही पड़ता है, और ठीक यहाँ पर यही चीज़ होते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी अच्छाई है दोस्तों कि यहाँ पर आपके जीवन में मुझे एक ऐसी ग्रोथ आते हुए नज़र आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं जो बहुत समय से फाइनेंशियल अगर कोई इशू बना हुआ था आपके जीवन में, या फिर ऐसा था कि फाइनेंशियली पैसे तो आ रहे थे लेकिन आप बचा नहीं पा रहे थे, खर्चे इतने हो रहे थे, इधर उधर 100 खर्चे आ गए थे आपके सर पे, तो कहीं ना कहीं अब आप उन पैसों को बचा भी पाएंगे और इतनी अबंडेंस आएगी कि आप अच्छा खासा अपने फ्यूचर के लिए सेव भी करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा कार्ड अब आया है एस ऑफ सोर्ड्स का, जो कि दिखाता है कि ट्रुथ ने पूरा का पूरा जो गेम था जो इन्होंने स्टार्ट किया था उसको बदल के रख दिया। देखिए दोस्तों, ये कार्ड बहुत पावरफुल है, एस ऑफ सोर्ड्स, जो आज का दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड्स हमेशा क्लैरिटी, सच और शार्प इंटेलिजेंस की बात करता है। तो यहाँ जो एनर्जी इस कार्ड की है वो इशारा कर रही है कि आपने कोई ऐसी चाल चली है, या अगर आपने चाल नहीं चली तो कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया, कुछ ऐसा कदम आपने उठाया जो इमोशनल होकर नहीं बल्कि समझदारी से आपने प्रैक्टिकल होके ये कदम उठाया हो, ये डिसीजन लिया हो, जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े जो इनके गुरु माने जाते थे लोग, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो इनको कहीं ना कहीं अक्ल देने का काम कर रहे थे, उनकी भी अक्ल काम करना बंद कर चुकी है। दोस्तों, कई बार युद्ध ताकत से नहीं, सही जानकारी से जीती जा सकती है, और ठीक यहाँ पर यही हो रहा है। आपके विरोधी अब कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी में एक बात साफ दिखाई दे रही है कि वो आपको जब भी देखते हैं, आपकी बात अब जब भी होती है, तो आपके लिए एक ही कहीं ना कहीं संकल्प इनके मन में चलता है कि भाई हमने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। यानी ऐसा कुछ हो गया है कि जो इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपने जो इतना समय तक आप अपने सच के साथ खड़े रहे, आप इनके आगे झुके नहीं, आपने इन्हें कांटेक्ट नहीं किया, ये चीज़ इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया। यही वजह है कि जो लोग खुद को मास्टर माइंड समझते थे, आज उनके सबसे बड़े जो सलाहकार हैं वो भी कहीं ना कहीं सिर पकड़कर बैठे हैं। क्योंकि जब सच्चाई सामने आने लगती है तब झूठ के लिए जगह कम पड़ जाती है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जीत का कारण सिर्फ लक नहीं है, आपने सही समय पर सही बात समझी, सही कदम आपने उठाए,
और आपने इमोशंस के बजाय लॉजिक का इस्तेमाल किया, और यही चीज़ सामने वालों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है, इशारा कर रहा है कि जो चोट है वो उन्हें लग रही है इस समय, जितनी उन्होंने सोची भी नहीं थी ऐसी चोट उनको अब लग रही है, क्योंकि ठीक यही दर्द, यही तकलीफ़ आपको देने की कोशिश की गई थी। आपके सामने ऐसी समस्या इन लोगों ने खड़ी की जिससे कि आपको काफ़ी कष्ट हुआ, काफ़ी दुख पहुंचा, काफ़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो, कोई आपका लव्ड वन आपसे दूर चला गया हो, दूर हो गया हो इन लोगों के वजह से। ये कार्ड दिखा रहा है कि जो लोग आपको इमोशनल पेन देना चाहते थे, आज वही लोग अंदर से टूटे हुए कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और वो हो भी क्यों ना, कर्म ही ऐसा किया है तो वो तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने एक रिज़ल्ट इमेजिन किया था, और वो ये था, उन्हें ऐसा लगा था कि आप हारेंगे, इन्हें लगा था कि आप कमज़ोर पड़ेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब उन्हें अपनी ही जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत लग रही हैं, और उनकी प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा दर्द उन्हें इस बात का है दोस्तों इस समय कि जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, वही व्यक्ति आज उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को उलझा चुका है। और इस कार्ड में मुझे जेलसी, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग रात में भी यही सोच रहे हैं आपको लेकर कि आखिर ये सब हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, और ये सब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अब ये भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा ये सब कुछ खींचेगा। और यही सवाल उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है, सोने नहीं देता रात में। अब आइए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये आपकी नई जो भी चाल कह लो आप, या फिर जो कदम आपने उठाया है, वो तो अभी शुरू हुआ है सिर्फ। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट और फ्रेश एनर्जी का संकेत लेकर आया है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ये कार्ड की जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। असल में आपने जो मूव खेला है, जो कदम आपने उठाया है, वो शायद सिर्फ शुरुआत थी। और दुश्मनों की एनर्जी यहाँ बहुत बेचैन मुझे दिखाई दे रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। और शतरंज में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जिसकी अगली चाल कोई पढ़ ना सके, और यही आपकी करंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आपके अंदर नई मोटिवेशन पैदा हो रही है, और सबसे ख़ास बात है कि आप अब डर के आधार पर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, आप पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे सकती हैं जिनकी उम्मीद अभी शायद आपने भी नहीं की है, अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपके जीवन में कोई ऐसा ऑफ़र आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, जो अभी तक शायद आपने भी सोचा नहीं है उस चीज़ के बारे में। लेकिन ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन पे डालेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, और ये जैसे एक नया दरवाज़ा आपके जीवन में, एक नया डोर ओपन होने वाला है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। हो सकता है ये कोई नया काम हो जो आप शुरू करें, या कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई नया कनेक्शन, कोई पर्सन आपसे जुड़ सकता है जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चारों कार्ड्स निकल के आए हैं, ये साफ दिखा रहे हैं कि परिस्थिति धीरे धीरे बदली है। जो दुख, जो तकलीफ़ आपने झेली है वो आसान नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उसी ओर बढ़ रहा है जिस ओर शांति, सुकून, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आना चाहिए। ठीक उसी डायरेक्शन में अब आप आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, और भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी आज जो नेम इनिशियल्स हैं वो आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आया है W, देन वी हैव L,
then we have U, I, G, V, N, S, J, Q। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो हाइप का बटन है उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आप सभी को प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।